सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ साउथहैम्पटन से आई एक अच्छी खबर, क्योंकि आज बारिश के जो चांसेस हैं वो कम है, 5 से 10% ही हैं। हो सकता है गेम आज 80-90 ओवर हो जाए अच्छे से, नहीं तो 70 तो मिनिमम है कि 70 ओवर तो हो ही जाएंगे। तो चलिए, ये 70 ओवर तो छोड़िए, अब मैं आपको बताता हूँ कि रिज़ल्ट क्या क्या पॉसिबल है इस मैच में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बारिश जो आई उसके कारण किसके चांसेस ज़्यादा बढ़े। जी हाँ, ड्रॉ के चांसेस बढ़े। तो मैं बताऊंगा कि मेरे हिसाब से तो ड्रॉ के चांसेस 60% मिनिमम तो हैं। मिनिमम 60% चांसेस ड्रॉ के ही हैं। अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनके लिए कैसे कैसे जीत आ सकती है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, न्यूजीलैंड के लिए हो सकता है कि वो आ जाएं, बिल्कुल वाइट बॉल फॉर्मेट की तरह खेले। जी हाँ, 1, 1.5, 2, 2.5 रन पर ओवर के हिसाब से ना खेल के सीधे आज शुरू कर दे, मतलब आज लंबे शॉट मारने। बिल्कुल T10, T20, वनडे जो बनाना है बनाए, बिल्कुल पर वाइट बॉल फॉर्मेट बनाए। आज धीमा ना खेले अगर रिज़ल्ट चाहते हैं, नहीं चाहते कि जॉइंट विनर हो। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आए। और मैं बैटिंग ऑर्डर भी बता देता हूँ कि कैसे वो मेरे हिसाब से, हालांकि ऐसा होने नहीं वाला, पर फिर भी आज जैसी मतलब विलियमसन टेलर में से जो भी आउट होए, नंबर 5 पे ग्रैंड होम को भेजिए, नंबर 6 पे आप भेजिए टिम साउदी को, नंबर 7 पे आप भेजिए नील वैगनर को, नंबर 8 पे भेजिए आप काइल जेमिसन को, नंबर 9 पे भेजिए आप हेनरी निकल्स को, नंबर 10 पे भेजिए आप बीजे वॉटलिंग को, और नंबर 11 पे ट्रेंट बोल्ट। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप कोई रिज़ल्ट चाहते हो तो ऐसे ही हो सकता है, क्योंकि 2 ही दिन बचे हैं और 2 दिन में 3 इनिंग्स ख़त्म होना पॉसिबल तो नहीं है। हालांकि बहुत कम चांसेस है, पर फिर भी अगर आपको नहीं चाहिए कि जॉइंट विनर हो तो आप ये कर सकते हैं। और आज के दिन में 70 ओवर भी खेल लें। 70 ओवर के हिसाब से अगर न्यूजीलैंड 5 के रन रेट से भी चले तो वो 350 आज के दिन में बना देंगे। 350 रन तो वो बना देंगे। और अगर 5.5 से ज़्यादा यानी 6 के उस पे चलेंगे तो और ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे टीम। 6 पे चलेंगे तो 420 आज के बन जाएंगे, और 420 बन जाएंगे तो 101 जो आपने अभी बनाए हैं तो वो हो जाएंगे। तो यानी आपके बन जाएंगे कुल 521 रन। 521 रन में से आपने 217 रन निकाल दिया, आपके पास बच गए 304 रन। आप अब जो बचे हुए 20-25 ओवर आप इंडिया को खिलाएं, अगर बारिश नहीं होती तो नहीं भी हो तो भी 20-25 नहीं तो मिनिमम 10-15 ओवर आप इंडिया को खिलाएं, और वहाँ पे कोशिश करें कि इंडिया की 1-2 विकेट लें। फिर कल के दिन में 80-90 ओवर में आप इंडिया को ऑल आउट कर सकते हैं। ये हो गई न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात, अगर रिज़ल्ट चाहते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत कम चांसेस हैं। क्यों कह रहा हूँ मैं, ये इसलिए कह रहा हूँ, बताता हूँ। क्योंकि देखिए, 8 विकेट लेना आसान बात नहीं, बहुत मुश्किल काम है ये 8 विकेट लेना। क्योंकि अब आसान क्यों नहीं है, कंडीशंस भले ही ओवरकास्ट है, पर सामने वाले की भी आपको देखना पड़ेगा कि माइंड सेट कैसा है। क्या वो बड़े शॉट खेलने के लिए तैयार है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ये। हालांकि जो मैंने बताया पिछले उसमें अभी थोड़ी देर पहले कि न्यूजीलैंड ऐसा रिस्क ले, पर मुझे लगता नहीं है वो ऐसा रिस्क लेगा। न्यूजीलैंड ऐसा रिस्क नहीं लेगी। पर फिर भी अगर इंडिया की बात करें तो बहुत मुश्किल है। 8 विकेट चटका भी दें तो आप तो 2 दिन में 2 इनिंग्स कैसे पूरी कर सकते हैं। अब कर इस तरीके से सकते हैं कि आज न्यूजीलैंड को आप 10-15 ओवर में ऑल आउट कर दीजिए। मुमकिन नहीं है, पर फिर भी मतलब मुश्किल तो है, पर मुमकिन भी नहीं। क्या बताऊँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब दिक्कत सी है। मुझे लगता तो नहीं कि 10-15 ओवर नहीं तो नहीं होंगे, पर फिर भी आपको करना पड़ेगा। जीत चाहिए तो आपको ये करना ही पड़ेगा। और ऐसे ऑल आउट करके आप थोड़े से ओवर खेलें, 50-60 ओवर खेल के आप
थोड़ी सी लीड भी रख लें, अगर मिल जाए तो बढ़िया है, वेल एंड गुड, नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं। 50-60 ओवर खेलें आप। नंबर 3 पे आप पुजारा की जगह ऋषभ पंत को उतार दीजिए, नंबर 4 पे विराट कोहली को भी, और नंबर 5 पे रविंद्र जडेजा को उतार दीजिए। इससे क्या होगा कि गेम की जो पेस है ना वो बढ़ जाएगी, और जब गेम की पेस बढ़ेगी तो रन तेज़ी से आएंगे। रन तेज़ी से आएंगे तो आपके पास अगले दिन मौका है कि आप ऑल आउट कर दो। सबसे पहली बात तो यह है, आप न्यूजीलैंड की सेकंड इनिंग्स को जल्द से जल्द ख़त्म करो, और नहीं होती तो कोई बात नहीं, तो फिर न्यूजीलैंड के तरफ से आप चाहेंगे कि रन बने, पर मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि जॉइंट विनर हो, क्योंकि हमें पता दोनों टीम डिज़र्विंग है, क्योंकि तभी एक WTC पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पे है, तो दूसरी ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पे है। तो इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि दोनों तरफ से अप्रोच आए जीत के लिए, चाहे भले ही कुछ भी हो, पर दोनों तरफ से जीत के लिए ही अप्रोच हो। इंडिया विकेट लेने को देखे और न्यूजीलैंड तेज़ रन बनाने को। और अब बात कर लेते हैं परसेंटेज के हिसाब से, तो मुझे लगता है 60% हक में है ड्रॉ के, और 25% न्यूजीलैंड के हक में, और 15% है इंडिया के हक में। इंडिया के लिए काम बहुत मुश्किल है, न्यूजीलैंड के लिए फिर आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि इंडिया ने कम रन बनाए हैं। अगर, क्योंकि कंडीशंस भी बहुत मुश्किल थी, अगर इंडिया के कहीं 100-150 रन और बने होते और इसी पेस पे गेम रुका होता, तब फिर न्यूजीलैंड प्रेशर में होती, फिर इंडिया आप कह सकते हैं लीड कर रही होती। थोड़ी सी लीड पाके तेज़ से खेल के वापस बुलाते न्यूजीलैंड को बैटिंग करने के लिए, और फिर आपको पता भी है पिच थोड़ी ड्राई भी हो जाएगी, और पिच ड्राई तो इंडिया के पास 2 स्पिनर्स हैं, और दोनों तरफ से रफ बन चुका है, क्योंकि दोनों लेफ्ट आर्म पेसर वहीं से एक ही एंड से बॉलिंग कर रहे थे, और दोनों राइट आर्म पेसर भी। तो अश्विन के लिए भी रफ है और रविंद्र जडेजा के लिए भी रफ है। तो फिलहाल के लिए तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वेदर भी मैंने आपको बता दिया है, और परसेंटेज के हिसाब से भी मैंने आपको बता दिया कि किसके कितने कितने चांसेस हैं। हालांकि मुश्किल बहुत है, पर मुश्किल काम में ही करने में ही तो मज़ा है। फिलहाल तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं थोड़ी देर